साथियों नमस्कार, करनाल प्लस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से आपके लिए लाइव आए हैं डॉक्टर केवल कृष्ण जी, जो कि आपको हर प्रकार के योग व प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हर प्रकार की बीमारियों का इलाज बताते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है करनाल प्लस पर। आज आप क्या कर रहे हैं? ये मिट्टी पट्टी का कमाल, सभी रोगों के, पेट के रोगों का इलाज मिट्टी पट्टी करेगी। ये कैसी मिट्टी है? अरे ये कुम्हार के बनाई हुई घड़ा बनाने वाली मिट्टी। यदि आपने घर पे लेनी है तो 2 फुट नीचे से मिट्टी लेनी है, ये विशेष ध्यान रखना है। ऊपर से कंकर कुंकर, उसको रात को भिगो के रख दिया, रात को हमने भिगो के रख दिया था और सुबह इसको जैसे आटा गूंथते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है जिस घड़ी मिट्टी से, उसी मिट्टी को लेके हमने इसको पेट पे ऐसे, देखिए पेट पे ऐसे लगा देनी है, ऐसे ऊपर से ये कपड़ा लगा रहा है, कोई नीचे तो मिट्टी आ गई। ये कमाल करती है ये मिट्टी पट्टी। कैसे कमाल करती है? पहले इसको गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना है आधा घंटा, 10 मिनट। हर बार मिट्टी पट्टी लगाने से पहले 10 मिनट मिट्टी गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी है। और उसके बाद ये मिट्टी पट्टी उसके पेट पर जहाँ तक आधा नाभि से नीचे, आधा नाभि से ऊपर तक पट्टी आनी चाहिए। ये देखिए मिट्टी पट्टी 1-2 इंच, 2-2.5 इंच मोटी होनी चाहिए। देखिए कितनी, ये 2 उंगली मोटी है। इतनी मोटी पट्टी बना लें और वो सारे अंदर से विजातीय तत्व खींच लेगी और पेट की गर्मी को ठंडक पहुँचाएगी। गर्मियों में हाँ, ये कैंसर तक के रोगों को भी ठीक कर सकती है। तो जो भी आपके सवाल हैं दोस्तों, डॉक्टर साहब से लाइव पूछिए और लाइव आपको प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा किस तरह से बीमारी मुक्त रहना है, उस सभी बीमारियों का इलाज बताएंगे। तो आप पूछिए, डॉक्टर साहब उनका इलाज बताएंगे। तो डॉक्टर साहब बताएं इसके बारे में। मिट्टी पट्टी, कुम्हार की मिट्टी पट्टी होनी चाहिए या अपने घर में बनानी है तो 2 फुट नीचे से, जमीन के 2 फुट से नीचे से मिट्टी लेनी है। चिकनी मिट्टी हो तो कंकर रोड़ा ना हो, और हर रोज भिगो के रखनी है और ताज़ी मिट्टी लेनी है। ये भी विशेष ध्यान। यदि नहीं अरेंजमेंट होता तो कुम्हार से घड़ा बनाने वाली मिट्टी ले ले और उसको थोड़ा सा पेट को गर्म करके तो उसके बाद ये मिट्टी पट्टी लगा दें। ये आँखों पे भी लगाई जा सकती है, सिर पे भी लगाई जा सकती है, छाती पे भी लगाई जा सकती है। ये हाँ, ये सभी रोगों के लिए मिट्टी पट्टी काम करती है। आपके घुटनों में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, टांगों में दर्द है, सब पे लगाई जा सकती है। सभी रोगों का इलाज है मिट्टी पट्टी। मिट्टी हमारा जीवन है, मिट्टी से हम पैदा हुए, मिट्टी में हम पलते हैं। कितना है, नंगे पैर चले मिट्टी में तो भी आपके रोग ठीक होने लग जाते हैं। ये आधा घंटा लगा कर। आंखों की रोशनी कमजोर है तो डॉक्टर साहब क्या इलाज करना चाहिए? आंखों की रोशनी, आंखों में इतने एरिए में आप मिट्टी पट्टी लगा दें। आंखें बंद रखनी है जब मिट्टी पट्टी लगी हो। और मिट्टी पट्टी से आंखों में मोतिया है, आंखों में गर्म, मतलब नज़र कमज़ोर है, आंखों की धुंधला नज़र आता है, किसी भी काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, उसको भी मिट्टी पट्टी ठीक करेगी। हाँ, माइग्रेन का दर्द है तो सिर में लगा दे, माथे पे लगा दे, सभी जगह लगाई जा सकती है। लेकिन विशेष ध्यान तो ये रखना है कि मिट्टी में कंकर रोड़ा नहीं होना चाहिए। मिट्टी छान के पतले से छानने में वो मिट्टी लेनी है और रोज ताज़ी मिट्टी लेनी है। रात को भिगो के रख दें और उसको आटे की तरह ऐसे गूंथना है जैसे आटा आप घर में रोज गूंथते हैं, जिससे रोटी पकाते हैं। ये भी कुम्हार जो घड़ा बनाता है इस मिट्टी से ही बनाता है। और मिट्टी से, गड्ढे से ये कितनी लाभदायक है। ये इतना, इनके पेट में दर्द था और पेट में अफारा आ जाता है, पेट में कोई भी किस्म का रोग, कब्ज है, गैस है, लोग आम पेट के रोगों, पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आप देखना, इसने कमाल करना है। वैसे 2-4 दिन लग जाते हैं। ये ना सोचिए मैंने आज मिट्टी पट्टी लगाई थी, हाँ फारा पूरा दर्द तो उसी वक्त खत्म हो जाती है। घुटनों में दर्द हो तो डॉक्टर साहब क्या इलाज करें? डॉक्टर अरे ये आज ये मिट्टी पट्टी का ही सारा बता रहा हूँ। घुटनों में दर्द है, पूरा घुटनों में आप मिट्टी पट्टी लगाओगे,
आप आधा घंटा लेट बैठना पड़ेगा, सीधा रखना घुटना ताकि मुड़े नहीं। बच्चों के टॉन्सिल्स हो जाए तो इलाज करें। अगर मट्टी पट्टी तो ये कमाल करेगी। तो टॉन्सिल्स के लिए वैसे तो ये थायराइड का कोई रोग है, पैराथायराइड का कोई रोग है, कोई गले में कोई भी किस्म का रोग है तो गले पे भी ये मिट्टी पट्टी लगा सकते हैं। मिट्टी पट्टी तो करता ही है कमाल सभी रोगों में। डॉक्टर साहब कई सारे हमारे दर्शक हैं जिनके कई सारे लोग हैं जिनके कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए कमर में दर्द में के लिए आसन तो भुजंग आसन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, और यदि कभी इंतजाम कर सकते हो तो दूसरे जने को लगा के मिट्टी पट्टी लेट जाए धूप में और आपको कमाल होगा कमर दर्द का। तो जैसे डॉक्टर साहब एक जो आसन कोई प्राणायाम आप बता सकते हैं इसके लिए? मिट्टी पट्टी के अलावा जैसे क्या कर सकते हैं? कपालभाति प्राणायाम पेट के रोगों के लिए ठीक है, और कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम से भी आपके सभी रोग ऑक्सीजन मिलती है। भस्त्रिका जितना हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है तो आप डॉक्टर साहब से लाइव पूछ सकते हैं, लाइव आपको बताया जाएगा, हर प्रकार के रोगों का इलाज बताएंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हमारे नाक की समस्या है, नजला, उसके कई सारे लोगों को गर्मियों के समय में क्या नाक के लिए जल नेति तो रामबाण है, लेकिन हर एक जल नेति नहीं कर सकता। उसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। लेकिन कई बच्चों को तकलीफ है, ना वो नाड़ी शोधन कर सकेंगे ना वो कुछ भी कर सकेंगे, उनको अमृत मुद्रा करवा दें, वो भी नाक के रोगी के लिए ठीक है। और वैसे ये पॉइंट है, ये देखिए ये नीचे के ऊपर ऐसे सारी उंगलियों के ऊपर अपने नीचे से ऐसे मलई और ऐसे दबाएं और सारे पहले पेटे को भी ऐसे दबाएं, नाक के सभी रोग ठीक हो जाएंगे। नाक में गरम कोसा तेल बादाम का डाल लें या फिर गाय का देसी घी ले लें, उसको कोसा करके डाल लें और डीप ब्रीदिंग करें 2-3 बार। ऐसे नाक से अंदर के गले तक थायराइड के मरीजों को भी नाक में तेल डाल रहे हैं। तो साथियों कोई भी सवाल है या कोई भी तकलीफ कोई भी रोग है तो आप लाइव पूछिए, लाइव डॉक्टर साहब उनका इलाज बता रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं और साहब उनको हर प्रकार के बीमारियों का इलाज आपको बताएंगे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब पैरों में कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा शरीर के सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? देखिए ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हमारा जो जैसे हमारे देश का आधार ध्वज है, ऐसे ही हमारी शरीर का आधार रीढ़ की हड्डी है। आप रीढ़ की हड्डी को तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके पैर के अंगूठे तक आप रीढ़ की हड्डी की इसको मसाज कर लें, इसको एक्यूप्रेशर कर लें। इसके लिए आपको कोई और कार्य नहीं करना पड़ेगा। जो कमर दर्द है, हाथ में भी वही पॉइंट है कमर दर्द के लिए। और आप देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या नाड़ी घट गई है, ये दोनों हाथों में सबके पॉइंट है। अपने नीचे से ऐसे दबा दें, ऐसे दबा दें। नाड़ी भी जिनकी धरण गिर गई है उनके भी ये पॉइंट दबाने से, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके कुछ भी तकलीफ है, ये भी हमारा किंग ऑफ दी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो गणपत जी का सवाल है डॉक्टर साहब, सिर में दर्द होता है इलाज बताइए। तो अभी मिट्टी पट्टी बताया, तो डॉक्टर साहब एक बार ये गणपत जी का सवाल है। मिट्टी पट्टी माथे पे लगा सकते हैं जिनके सिर में दर्द रहता है। सिर में भी कोई ज़्यादा समस्या है, माइग्रेन की है, या वो अंदर कोई सिस्ट बन गई है या रसोली है या कुछ भी है, ब्रेन हेमरेज हो गई है, तो आप पूरे सिर पर पट्टी लगा के उसको आधा घंटा लिटा दें। चंद्रा प्रताप जी का सवाल आया, तो आपको भी कोई भी समस्या है तो आप पूछें, डॉक्टर साहब से लाइव आपको बताएंगे आपके सभी सवालों के जवाब, और किस तरह से प्राकृतिक तरीके से बीमारी मुक्त रहना है और अपने आप का इलाज करना है घर बैठे बैठे। तो डॉक्टर साहब उनका सभी प्रकार के रोगों का इलाज बता रहे हैं। चंद्रा प्रताप जी का सवाल है, दिनाई रोग से परेशान हूँ डॉक्टर साहब, क्या इसका उपाय करें? दिनाई आँखों पे
निकल आती है। उसके लिए आँखों का कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, आँखों पे छिट्टे मारें, आँखों के लिए तराटक कर सकते हैं, आँखों में वैसे कायाकल्प की गोली खा सकते हैं। कायाकल्प का तेल तो दूसरी जगह पे लगता है, लेकिन आँखों पे नहीं लगाएं तेल, और दूसरी जगह पे कोई तेल नहीं, उसको सिर्फ ऐसे हल्की हल्की एक्यूप्रेशर दे दिया करें आँखों के लिए, दिनाई ऐसे। इधर देखिए। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल आया बलजीत परदाल जी का, ये माउथ में छाले पड़ गए हैं, उनका इलाज बताएं डॉक्टर साहब। सिंपल से इलाज है। जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, 3 मिनट पानी रखें मुंह में, और मुंह में 3 मिनट पानी रख के उसको बाहर फेंक देना, गर्म हो जाएगा। ऐसे 2-3 बार ऐसा कर ले, मुंह के छाले उसी से ठीक। नहीं तो दूध ठंडा मलाई वाला उसको कुरला करके पी जाए, पीते रहें, तो दूध ठंडा मलाई वाला हो उसको पी ले। हाँ, कत्था ले ले पान वाले से, वो पान का कत्था लगा लें जीभ के तालु पे, या ग्लिसरीन लगा लें। ये 3-4 चीज़ें हैं, बड़ा इजी इलाज है। आपका पेट भी गर्मी है, गर्मी तो गोंद कतीरा रात को भिगो के वो भी खा लें, पेट मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। तो हिना हिजाब जी का सवाल आया डॉक्टर साहब, एलर्जी का इलाज बताएं डॉक्टर साहब। एलर्जी के लिए आप सुबह खाली पेट जवैन खाएं। एक कीड़ा होता है पेट में, वो एलर्जी करता है, वो सारे शरीर में कहीं ना कहीं खारिज किया जाता है। पहले थोड़ी सी गुड़ खा लें, फिर गुड़ से वो कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जवैन खा लें, फिर आधा चम्मच जवैन खा लें, वो जवैन से कीड़े मर जाएंगे। और फिर वो आधा घंटे बाद एक सेब खा लें। अच्छा, सेब नहीं अफोर्ड कर सकते, 200 रुपये किलो कम से कम, और नहीं अफोर्ड कर सकते तो 2 टमाटर खा लें। अरे 2 टमाटर बड़े सस्ते इलाज हैं, और 10 रुपए के किलो आ जाते हैं टमाटर। आप 2-3 टमाटर खा लें, काला नमक काली मिर्च लगा के, और जवैन पहले खा लें। ये नुस्खा रोज़ करें, और कायाकल्प का तेल लगाएं, कायाकल्प की गटपट्टी खाएं। बस एक आरोग्य वट्टी, उसमें नीम होता है, गिलोय होता है, तुलसी होती है, आप वो भी गोली खा सकते हैं। कायाकल्प की गोली खाएं, नीम और ये आरोग्य वट्टी खाएं, ये दोनों ठीक कर देंगे। तो साथियों, आपके सवाल आप पूछिए तो डॉक्टर साहब उनके इलाज बता रहे हैं। तो आप जैसे जैसे पूछेंगे तभी आपको सवालों के जवाब लिए जाएंगे। तो जो सबसे पहले पूछेंगे उन्हीं का सभी सवाल सबसे पहले लिया जाएगा। तो एक सवाल हम पूछते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि जोड़ों के दर्द से परेशान है हमारी कई सारे लोग, तो जोड़ों के दर्द का इलाज क्या करें डॉक्टर साहब? सबसे बेस्ट है जोड़ों के दर्द के लिए अपने चना गुड़, ये तो रोज़ खा सकते हैं। और ये देखिए, जोड़ के दर्द का ये 2 पॉइंट हैं पैरों के, पैरों में जो घुटनों के दर्द हैं, तो ये 2 पॉइंट को रोज़ एक्यूप्रेशर दोनों उंगलियों में करें। ये देखिए, ये अंदर बाहर, या इस पे थोड़ी देर रबड़ बैंड लगा सकते हैं, या अपने हाथ से ऐसे रगड़ सकते हैं। ये दोनों हाथों की बीच वाली 2 उंगलियां, इनके जोड़, ये बीच वाली जो 2 कट, बीच वाला कट है, ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए ये कट है। बीच वाली 2 उंगलियां, हर दोनों हाथों की बीच वाली 2 उंगलियां, पैरों में भी है, पैरों में बीच की उंगली है, ऐसे ये थल्ले डालते हैं लड़कियां, और ये डाल के उसको थोड़ा टाइट कर दिया कर, बस। और क्या। तो एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब हीना प्रगनेश जी का, अंडर आर्म्स के पास वाले बहुत जगह पर फोड़े हो गए हैं 3 साल से बहुत ज़्यादा। अंडर आर्म जो ये पसीने से हो जाता है, कच्छे में पसीना लग के ऐसा हो जाता है। लुंगी पहना करें, और ज़्यादा टाइट कपड़ा ना पहने, और वैसे वो कायाकल्प की गोली, कायाकल्प का तेल लगाते रहें, और जवैन और खाते रहें। और आरोग्य वट्टी ज़रूर खाएं, क्योंकि नीम भी, और नीम का साबुन लगाएं, नीम का तेल लगाएं, नीम के गुण है, नीम की निबोली भी खा लिया करें, नीम के पत्ते भी खा लिया करें, नीम का बड़ा असर है। और वैसे कायाकल्प की गोली खाएं, और जो सिंथेटिक कपड़े हैं वो ना पहनें।
एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब, गणपत जी चोपड़ा जी का, पेट में गैस और सर्वाइकल वासिर में दर्द होता है, कोई योग बताएं कृपया। सर्वाइकल के लिए तो एक रामबाण टॉवल मसाज बेस्ट है, देख लेना मेरा वीडियो। टॉवल मसाज से रामबाण है। और वैसे सर्वाइकल का ये पॉइंट अभी ये सुजोग एक्यूप्रेशर में है, ये हम अपने क्लिनिक पे करते हैं, अपने हॉस्पिटल में करते हैं। वैसे सर्वाइकल के लिए टॉवल मसाज आप देख लें, एक्सरसाइज। कौन सा टॉवल लेना होता है डॉक्टर साहब इसमें? थोड़ा बुर वाला हो, थोड़ा लंबा हो, ताकि गर्दन पे ऐसे पूरी गर्दन पे मसाज हो सके, दोनों किनारे पकड़ के और उसको गोल सा करके ऐसे किस समय मसाज करनी होती है डॉक्टर साहब? स्नान कर रहे हैं, स्नान करके अपना शरीर साफ कर लिया, सुखा लिया है, वो थोड़ा सा गीला होना चाहिए तौलिया, बिल्कुल सूखा लेके रस्सी की तरह उसकी मसाज नहीं करनी, क्योंकि नहीं तो क्रैचेज आ जाएंगे गले पे, सर क्रैचेज। हाँ, सर्वाइकल के लिए बर्फ़ की टुकड़ी वाला वीडियो देख लें, तो ये है इतनी बर्फ़ रख लिया पर की टुकड़ी। अब कोई पॉइंट है होता है इसके लिए, सर्वाइकल का कोई पॉइंट है जिस पर रखनी होती है? हाँ, ये देखो दो नालियाँ आसपास चलती हैं मैडम, और उसके बीच में एक नस है और गदा का है, और जहाँ सिर मिलता है और गर्दन मिलती है वहाँ एक गदा, वो दोनों उंगलियों से भी आप ऐसे प्रेशर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल जहाँ बाल खत्म होते हैं, ये देखिए, ये है सर्वाइकल का। इसको अपने दोनों हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस, या बर्फ लगानी है तो भी यहीं लगानी है, छोटी सी बर्फ कपड़े में बांध दें, 5-7 मिनट लगा के रखें, 10 मिनट। पवन वर्मा जी का सवाल आया, डिप्रेशन एंजाइटी की दवा बताएं डॉक्टर साहब, डिप्रेशन से समस्या से परेशान है। डिप्रेशन से डीप ब्रीदिंग करें और अपनी हाथों की सारी उंगलियां मिला के ऐसे सांस भर के और मुट्ठी बंद करें। मुट्ठी बंद करने से ही आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तेज मुट्ठी बंद करें, लेकिन सांस रोक के रखना है जब तक सांस गहरी लंबी लेके अंगूठा के एक बार अंदर कर तेज बंद करें। डिप्रेशन खत्म हो जाए। लोड ऑफ वर्क, लोड ऑफ माइंड, ये अपना कम करें। और बाईं करवट सो के खाना खा के सोया करें, और बाईं करवट ही रात को नींद के लिए सोया करें। तो साथियों, इस तरह से आप हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आप जान सकते हो और बच सकते हैं, गंभीर से भी गंभीर बीमारियों का। जिस तरह से मिट्टी पट्टी डॉक्टर साहब ने आपको प्राकृतिक चिकित्सा अभी आपके सामने करके बताई है, इसी प्रकार से आपके हर प्रकार की समस्याओं का इलाज बताते रहेंगे। तो सदा आपके लाइव बने रहें और आप सवाल पूछते रहेंगे तो आपको भी इलाज जरूर बताया जाएगा। तो हिना इजाब जी का सवाल आया, हाइप्स का इलाज क्या है डॉक्टर साहब? हिप्स, हाँ जी, हिप्स, हाइप्स HIVES, या तो हिप्स है, ये फूले। तो हिना जी का भी सवाल थोड़ा इन्होंने 3 शब्दों में लिखा है, तो कृपया इसको पूरा लिखकर बताएं और अपनी उम्र ज़रूर बताएं और उसके क्या समस्या है, तो पूरी जानकारी के साथ आपको ज़रूर बताएंगे। तो विकास जी का सवाल आया, डॉक्टर साहब लेफ्ट साइड पैरालाइज है, उसके लिए क्या करें डॉक्टर साहब? पैरालिसिस के लिए अमृत मुद्रा पर लेटा करें, और पैरालिसिस के लिए अच्छी डाइट लिया करें। कम से कम सुप्रालीना का कैप्सूल रोज़ मिल सकता है रामदेव की दुकान से, या अश्वशिला का कैप्सूल भी खा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर है, उसको भी कंट्रोल करें। अपनी सारी उंगलियां को दबाया करें, अपने सारे हाथों की ये मसाज किया करें। ये पैरों में भी ये नाड़ियाँ हैं, इसकी मसाज किया करें। और अब अलका मुद्रा, ये देखिए अलका मुद्रा बना के, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, एसिडिटी ठीक हो जाती है और सारी रोग ठीक हो। 15 से 45 मिनट रोज़ बैठें, आपका पैरालिसिस ठीक होने लग जाएगा। एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से आपने करना है। देखिए किस तरह से आपको बताया जा रहा है, तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं लाइव और आपको जवाब बताए जाएंगे। तो इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर साहब मौसम बदलता है तो हमारी कलाइयों में दर्द होने लग जाता है, तो उसका क्या इलाज है? कलाई का दर्द मौसम के वजह से एक्सरसाइज है। इसको ऐसे घुमाएं, उल्टा घुमाएं, ऐसे ये एक्सरसाइज कलाई के लिए है। और कलाई का जो पॉइंट है, ये हाथ की उंगली के ऊपर
सुजोग एक्यूप्रेशर में यहाँ सारे तरफ इस कट पे दबा के देखें, आपकी कलाई का दर्द जो है इसी जगह पे कहीं ना कहीं या इस उंगली में मिलेगा या इस उंगली में मिलेगा या इस उंगली में, चारों उंगलियों में से किसी ना किसी जगह पे एक पॉइंट मिलेगा। वहाँ दबा के देखें, ज़्यादा दर्द है तो वहाँ एक मेथी का दाना लगा के टेप से लपेट के रख दें, 4 घंटे बांध के रखें उसको। तो हिना हिजाब जी ने जो भी सवाल किया था वो बता रहे हैं कि स्किन की बीमारी है डॉक्टर साहब, हाइव्स मसल्स में गांठें हैं सख्त सख्त, स्किन की बीमारी है, उसका इलाज। स्किन में गांठें हैं तो वो ऐसा है, अमृत मुद्रा से ठीक होंगी पिघल पिघल के। उसमें वयोवृद्ध वट्टी होती है, कचनार गुग्गल खाने होता है, उससे कपाल भाती ज़्यादा देर करें। और कपाल भाती के साथ आपने भस्त्रिका भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। स्किन में जितनी भी गांठें हैं इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा। मेरा ये संपर्क से आप टेलीफोन नंबर नोट कर लें, यहाँ से इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझे बता दिया करें, मैं सारी समस्या। लेकिन जिनकी थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है उनके लिए मैं थोड़ी राय दूंगा अभी। तो एक और सवाल आया डॉक्टर साहब जेपी बोध जेपी जी का, मैंने 13 साल का लड़का है, उनको शुगर है 550, तो इसका देखो टेस्ट करा लिया है, शुगर टेस्ट हो गई है, लेकिन अमृत मुद्रा में शुगर भी ठीक होगी। उसको करेले का रस, करेले और टमाटर का रस रोज़ पिलाया करें, करेले और टमाटर का रस। देखो और नीम की निबोली, कुछ करेले के बीज और जामुन की गिटकें और ये मेथी और गुड़ मार बूटी, इसको सबको बराबर मात्रा में ले गए, इनकी पुड़िया बना लें। पुड़िया जरूर दें बच्चे से, तो 13 साल का बच्चा है, इसी इतनी शुगर तो बड़ी, लेकिन उसको अमृत मुद्रा का विज्ञान जरूर समझाएं। और उसको एक मैं तेल भी नाभि पे लगाने के लिए उसको बता सकता हूँ, मेरे से कंसल्ट करना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। तो देखिए किस तरह से आपने अपनी बीमारियों का इलाज बताना है, अपनी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं घर बैठे, और सभी प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। लाइव अगर आप पूछते हैं लाइव आपको बताया जाएगा, और कोई भी प्रकार की किसी भी समस्या है उनका इलाज आपको बताते रहेंगे। तो लगातार आपके लिए हम लाइव आते रहेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे डॉक्टर साहब हाथों में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? दोनों हाथों में अलग अलग 2 ही पॉइंट अलग हैं। एक तो हार्ट का बाईं तरफ है और एक लीवर का दाईं तरफ है। बाकी दोनों हाथों में सभी शरीर के इलाज के पॉइंट हैं। ये बड़ी अंतड़ियाँ हैं, यहाँ पे हार्ट है बाईं तरफ, यहाँ पे लीवर है बाईं तरफ, ऐसे दबा दिया जाए सारे हाथों को, कहीं भी कोई ना कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट जहाँ आपको दर्द ज़्यादा होती है समझो वो आपके एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। ऐसे ही आपने देखो ये देखो कहाँ ये दर्द हो रही है, तो इसका मतलब हार्ट में कोई ये प्रॉब्लम है या शुगर बढ़ी हुई है, इसमें या इस एरिया में थायराइड बढ़ा हुआ है। और जहाँ कुछ ज़्यादा दर्द होगी, आँखों के लिए ये पॉइंट है, छाती के लिए ये पॉइंट है, कान के लिए ये पॉइंट है, तीनों सारा अपने हाथ में छुपा हुआ है, सब विज्ञान हाथ में छुपा हुआ है, लेकिन समझना जोड़ी सी कलाकारी है। तो हर प्रकार के देखिए ये है योग व प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा बीमारी मुक्त रहने का इलाज। किस तरह से आपने करना है, तो प्राणायाम किस तरह से करने हैं डॉक्टर साहब? कपालभाति और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, इसको तो 12 महीने करते ही रहना है। जिनको ज़्यादा रोग है, कोई रोग है, वो कपालभाति ज़्यादा देर लगा ले, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए 5 मिनट हर प्राणायाम को दें। 3 प्राणायाम तो आपने नोट कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको 5-5 मिनट भी देते रहें तो आपका सारा दिन शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अमृत मुद्रा यदि घर में बन जाती है तो उससे शीर्षासन भी आ जाता है, सर्वांगासन भी आ जाता है, सूर्य प्रणाम भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है अमृत मुद्रा पर। अमृत मुद्रा विज्ञान जाने
इतना चमत्कारी विज्ञान है। यदि आप उसका किसी भी रोग का इलाज करना है तो मेरे से संपर्क जरूर करें अमृत मुद्रा के बारे में। तो इस प्रकार से आपने करना है। तो पेट में गैस का क्या इलाज है डॉक्टर साहब, एक बार अपना पेट में गैस के लिए अभी मिट्टी पट्टी दिखाई है, सबसे बेस्ट है रामबाण। और ये मिट्टी पट्टी का इंतजाम नहीं हो सकता तो ठंडी पट्टी लपेट वीडियो देख लें। और फिर उससे भी नहीं संतुष्टि होती तो रात को प्याज लगा के पैरों में सो जाए, सारा विजातीय तत्व खींच लेगा। प्याज खा लिया करें, प्याज से लहसुन का दूध पी लें। इंदु गुप्ता जी का सवाल आया डॉक्टर साहब, मुझे गठिया और बॉडी में गांठें भी हो रही हैं पैरों में, यानी थाई पर और घुटने भी दोनों खराब हो गए हैं, 15 साल से बीमारी से परेशान। अरे आपको तो रूमेटाइड आर्थराइटिस की रोग है। मैं यहाँ बैठे बता देता हूँ, जिनकी गांठें पड़ गई हैं जोड़ों में, जिनके हाथ पैर मुड़ गए हैं, जिनको 15-15 साल से जोड़ों का दर्द है, वो रूमेटाइड आर्थराइटिस ही हो सकता है और कोई बीमारी नहीं। उसके रूमेटाइड आर्थराइटिस होता है RH फैक्टर पॉजिटिव, जिनका ब्लड में ही होता है। और यदि वो नेगेटिव मुश्किल होता है, प्राणायाम यदि ज़्यादा करें, योग ज़्यादा करें, अमृत मुद्रा ज़्यादा करें, इसके लिए संपर्क करना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्योंकि कोई योग शिक्षक है या कोई योग टीचर है, उनका संपर्क ज़रूरी है। इतनी पुरानी समस्याओं के लिए, देखिए गंभीर समस्याओं के लिए आपको संपर्क करना जरूरी है, तभी उसका सही इलाज बताया जा सकता है पूरी रीति से। और इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए लाइव आते रहेंगे। तो इन सब के लिए आपको लगातार लाइव सेशन जरूर बने रहें, अपने साथियों को जरूर लेकर आएँ। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कई लोगों के ये इंद्रू जी गुप्ता जी कह रहे हैं घुटने भी मुड़ गए हैं। घुटने तो कई आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, गाउट होता है, गाउटी होती है। ये तो रिपोर्ट देख के पता लगता है कि क्या बीमारी है। घुटने जिनके मुड़ने शुरू हो गए या झुकने, जिनकी ग्रीस खत्म हो गई है, अब क्या कारण है? ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी है, जिनके घुटने मुड़ने शुरू हो गए, वो तो क्रिटिकल, वो तो बड़ा, कितनी उम्र है, कितना टाइम हो गया है, क्या क्या कौन से घुटने में कैसा है, सारी चीज़ें पता करनी पड़ती है। इसी प्रकार से आपने देखिए गंभीर समस्याओं के लिए और इतनी क्रिटिकल केसेस में आपको संपर्क जरूर करना चाहिए, ताकि उसके द्वारा आपको सही जानकारी, आपको सही इलाज, ट्रीटमेंट किया जा सके। तो लगातार आपके लिए लाइव आते रहेंगे। तो जैसे डॉक्टर साहब हमारे और भी जैसे हमारे सिर से स्टार्ट हो जाते हैं रोग, जैसे बालों का झड़ना, और गर्मी के मौसम में सिर में तकलीफ रहती है, तो उस समय में ऐसे इस हालत में अक्सर लोग क्या ट्रीटमेंट देखिए, आजकल गर्मियों में 2 प्राणायाम तो जरूर कर लिया करें। शीतकारी शीतली प्राणायाम देखो गर्मी के लिए बहुत बढ़िया है। जीभ को, दांतों को जीभ बीच के गर्मी में प्राणायाम करने के लिए रामबाण। और दूसरा एक नाड़ी चंद्रभेदी प्राणायाम। देखिए चंद्रभेदी प्राणायाम क्या करना है, एक बार लेके हर बार बाईं नासिका से सांस को लेना है, और एक बार तो बाईं से छोड़ देना है, फिर दूसरी बार फिर सांस लेना है, बाईं से लेना है और दाईं से धीरे धीरे छोड़ना है। ये तो क्रिया कम से कम 5-10 मिनट रोज़ कर लें। गर्मियों में आपको पसीना नहीं आएगा, प्यास नहीं लगेगी, ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, ज़्यादा पसीने में घबराहट नहीं होगी, ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। सारी घटनाओं से चंद्रभेदी प्राणायाम में। अगर डिहाइड्रेशन हो डॉक्टर साहब, चक्कर आते हो, उस समय में क्या करना है? डिहाइड्रेशन के लिए पट्टी लगाएं, ठंडी पट्टी, और उसको पानी में पैरों के नीचे बर्फ़ रगड़ें और हाथों में बर्फ़ रगड़ें। डिहाइड्रेशन में पानी ज़्यादा पिलाएं, घूट घूट करके पिए, बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद पिए। नींबू पानी पिला सकते हैं, अनानास का जूस पिला सकते हैं, गन्ने का जूस पिला देते हैं, उससे भी आपकी। हाँ, बेल का जूस पेट के लिए भी और गर्मी के लिए भी, बेल का जूस, बेल पत्थर का जूस आजकल मिल जाता है,
गर्मियों में गन्ने का जूस भी मिल जाता है। तो इस और तरह से गोंद कतीरे वाला लस्सी शिकंजी भी पी सकते हैं। तो नारियल का प्रयोग भी करना है, नारियल का नारियल भी गर्मियों में रामबाण है, एक अनानास एक नारियल, ये तो गर्मियों के लिए। तो इस तरह से आपने देखिए उपयोग करना है। और लाइव में जैसे कि अभी आपको बताए गए हर प्रकार की समस्याएं, जैसे सिर से लेकर पांव तक की हर प्रकार की बीमारियों का इलाज लाइव में और योग व प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और अगर आपको कोई भी गंभीर समस्या या परेशानी है, उसके लिए आपने डॉक्टर साहब से आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है लगातार अगर आप बने रहेंगे तो आपको उम्मीद है आपके हर प्रकार की बीमारियों का इलाज आपको मिल पाएगा। तो दर्शकों, आज के लाइव सेशन में इतना ही, और इस तरह से आप इन प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आइए